प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृतिका स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं आपका एजुकेटर नवीन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और खूबसूरत पोएम, द बॉल पोएम। और ये कविता बच्चों मॉरल और वैल्यू बेस्ड है, जो स्टूडेंट के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाती है और उनकी जो इरेस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है बच्चों, उनको लेकर के भविष्य में होने वाली जो नुकसान है उनके प्रति सजग करती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस कविता की हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे द बॉल पोएम, यानी इसकी टाइटल को ही लेकर के। तो टाइटल है इसका बच्चों द बॉल पोएम। बॉल आप जानते हैं क्या होता है, बॉल का मतलब गेंद होता है। और कैसे गेंद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो पोएट है जॉन बैरीमैन इस कविता को लेकर के आए हैं। और ये कविता एक तरह से सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। सिंबॉलिक पोएम होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंबोलिज्म समझाता हूं कि सिंबोलिज्म होता क्या है। तो सिंबोलिज्म एक ऐसी जो है मतलब लिटरेरी डिवाइस है। कह रहा है कि सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स, कह रहा है ना, उसमें सिंबल्स का यूज करके तो किसी आइडिया को जो है क्या किया जाता है, सिग्निफाई किया जाता है। किसी जो विचार है, कोई धारणा है, उसको ना सिग्निफाई किया जाता है और उसके माध्यम से कोई सिंबॉलिक मीनिंग दिया जाता है। और यही जो है क्या होता है, दैट आर द डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। और यही चीज जो उस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होती है, जैसे यहाँ बॉल है, बॉल मतलब गेंद है, लेकिन ये आइडिया यहाँ पे जो वर्ड है द बॉल, यानी इसका मतलब गेंद होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जो उस लड़के का, यानी जो इस स्टोरी का, इस कविता का जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है, एक छोटा सा लड़का, एक यंग बॉय है जिसकी गेंद खो गई रहती है, तो उसकी बचपन को यह सिंबॉलिक तौर पे यूज किया गया है। और ये इसका जो लिटरल मीनिंग है बॉल, उससे बिल्कुल अलग है। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं इस कविता का कि पोइट जो है क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसकी ओवरव्यू में आप देख लीजिए, ए बॉय लॉसेज अ बॉल, एक लड़का ना एक गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, बहुत दुखी होता है वो। द बॉल डजंट कॉस्ट मच, कह रहा ना कि वो गेंद जो है बहुत ज्यादा कीमत की नहीं होती है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही इतना कठिन भी है कि माने इतना वैल्यू है, चाहे इतना कठिनाई भी नहीं है कि दूसरी बॉल खरीदी जा सके। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो कह रहा है कि ना तो उसकी कीमत ज्यादा है और ना ही इतनी कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है जिसे दूसरी गेंद नहीं खरीदी जा सकती है। तो फिर लड़का इतना अपसेट, इतना निराश क्यों है। रीड द पोएम, तो चलिए चलते हैं, क्या करते हैं, इस कवि कहता है कि पोएम को रीड करिए। क्या करने के लिए, टू सी, देखने के लिए, समझने के लिए, व्हाट द पोएट थिंक्स, कि कवि जो है क्या सोचता है, हैज बीन लॉस्ट, की वह खो गया, मीन कभी क्या सोचता है कि वह चीज खो गई। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और वो जिससे लड़का जो है उसको सीखना पड़ता है क्या, किसी चीज के खोने से जो प्राप्त अनुभव होते हैं, उन अनुभवों से उसको सीखने की जरूरत होती है। तो आइए चलते हैं बच्चे और शुरू करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और बहुत ही शानदार है यह कविता की जो इंस्पिरेशन है, जो उसकी वैल्यू है, जो मॉरल है, आप देख करके ना एट फर्स्ट तो आपको लगेगा कि ये कविता बकवास है, लेकिन आपको ना एक्सप्लेनेशन के बाद से समझ में आएगा कि कितनी शानदार और कितनी मॉरल और कितनी इंस्पिरेशनल कविता थी जो। तो आइए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको इस कविता का जो काइंड है वो बता दूं, टाइप्स है। तो ये बच्चे, इसमें कहीं भी आपको राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगा। और जिस कविता में राइमिंग स्कीम ना मिले और उसके साथ साथ ना ही उसका कोई एक मीटर पैटर्न हो, यानी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कोई सीक्वेंस ना हो एक बेहतर मीन एक सीक्वेंस में, तो उस कविता को हम फ्री वर्स कहते हैं बच्चों, फ्री वर्स, ठीक है। जिसमें जिस कविता को ना तो राइमिंग स्कीम के थ्रू लिखा गया हो और ना ही उसको एक स्ट्रिक्ट मीटर पैटर्न में लिखा गया हो, उसको हम फ्री वर्स कहते हैं। तो ये कविता हमारी फ्री वर्स है बच्चे, और सिंबॉलिक पोएम है। याद रखेंगे आप, क्या है, सिंबॉलिक पोएम है। तो अब चलते हैं, हम लेते हैं इसकी पहली लाइन बच्चे। अब देखिए यहां से कह रहा है ना कि व्हाट इज द बॉय नाउ, अब पूछता है कि
अब व्हाट से मतलब यहाँ पे क्या नहीं है कि लड़का क्या अब कैसा है, ये पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द बॉय, ना उस लड़के के बारे में पूछ रहा है कि वो लड़का अब कैसे है। जिस लड़के ने क्या कर दिया है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिस लड़के ने अपनी गेंद खो दी है, अब वो लड़का कैसे है। कवि यहाँ पे प्रश्न के साथ ही शुरुआत करता है अपनी कविता का कि उस लड़के के बारे में जानना चाहता है, उसके मेंटल स्टेट के बारे में जानना चाहता है कि उस लड़के की मनः स्थिति कैसी है, वह कैसा है। दूसरी लाइन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज ही टू डू, अब वह जो है क्या करेगा। एक्चुअली उसने, उसके पास जो बॉल थी, उसने तो बॉल अपनी खो दी, अब वो क्या करेगा। यानी कोई भी चीज ना बच्चे, जिंदगी में हम किसी भी चीज का वैल्यू उसके आने से पहले या उसके जाने के बाद जो है हम लगा पाते हैं, और उसके बीच में वह हमारे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं जान पड़ता है। जैसे चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, हमारी जिंदगी में तब तक वैल्यू जो है उसकी हमें पता नहीं चलती है जब तक वो हमें मिला नहीं होता है, या मिलने के बाद से जब जब तक हम उसे खोए नहीं रहते हैं तब तक उसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती है। जैसे कि उस बच्चे का जो बचपन है, वो बचपन की अवस्था को उसने हंसते हुए खेल कर बिता दिया। आप क्लास 10th के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, 6, 7, 8 और जो निचले क्लासेज हैं, जिसमें आपको बेस अपनी मजबूत करने की जरूरत थी, जो फंडामेंटल जितने भी चीजें थी वहां क्लियर करने की जरूरत थी, तो आप उन सब चीजों को जो है ना हंसते हुए बिता दिया। और अब आपको क्लास 10th में आकर के जब ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आप वही उसी बच्चे के समान खड़े होकर के ना पश्चाताप करते हैं, सोचते हैं। तो उसी तरह की एक कविता है बच्चे कि पूछ रहा है उस लड़के के बारे में कवि कि वह लड़का कैसा है जिसने अपनी गेंद को खो दिया। व्हाट व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा, करेगा क्या वो। आई साइट गो, तो उसने बच्चे ने कहा कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। कैसे जा रही थी बॉल, मेरिली बाउंसिंग, वह एकदम, मेरिली मीन्स होता है हैप्पी, ठीक है, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, ठीक, वह गेंद जो है उछलते हुए बड़ी खुशी के साथ जो है ना जा रही थी। कैसे जा रही थी, डाउन द स्ट्रीट, कहाँ, उस गली से होकर के, एंड देन मेरिली ओवर, और तब फिर खुशी के साथ, ओवर कहाँ, ओवर देयर इट इज इन द वाटर, उस पानी में जो है सीधे चली जाती है गली से होकर के। तो ये गली, ये पानी, ये जितनी भी चीजें हैं, आपका समय, आपका कीमती समय बच्चे कहाँ नुकसान होता है, जहां पर आप जो है रहते हो, और उन्हीं रोज के दिनों आपके घरों के आसपास, और जहां आपका जो फेवरेट प्लेस होता है जहां पे अपना समय बिताते हो, उन्हीं सब चीजों में आप हंसी खुशी आप अपने समय को बर्बाद कर देते हो, आपको वैल्यू उसका पता नहीं चलता है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको आप रिगार्ड नहीं करते हो, वह चीज आपके हाथ से ऐसे फिसलता हुआ चला जाता है, और आप सिर्फ देखते रह जाते हो, और वैसे ही उस लड़के के जैसे आप पश्चाताप करते हो जब आगे बढ़ जाते हो जिंदगी में। ये सबकी कहानी है बच्चे। तो ये क्लास 10th के ही बच्चों को क्यों ये स्टोरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि क्लास 10th एक ऐसा बेस है मेरे प्यारे बच्चों कि जहां से आप अपने कैरियर की पहली नींव रखते हैं, नींव की पहली ईंट रखते हैं। पहला ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी कुछ जो है वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको आप दिखाते हैं कहीं पर, जिसके थ्रू जो है आप कहीं नौकरी पा सकते हो, तो ये वो चीज होती है। और यहाँ पर आकर के वो आपको एहसास कराया जाता है कि पीछे जो आपने गलतियां किया है वो आप न करें। समय का जो भी, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो कुछ भी हो, अपनी जिंदगी में उसका सम्मान करना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है अपना समझना सीखिए। तब देखिए तो वही गेंद जिस तरह से आपका समय बीतता हुआ, हंसते हुए खेलते हुए जैसे आपका समय जाता है, वैसे ही वह लड़के की जो गेंद है वह हैप्पीली, यानी मेरिली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, वह गली से जो है मतलब क्या होते हुए, और तब जो है खुशी खुशी वह सीधे जो है पानी में चली जाती है, ठीक है। यानी कि वह एकदम से अब यूजलेस हो जाती है, अब उसकी गेंद को कोई ला नहीं सकता। यानी आपका जो खोया हुआ समय है आप उसे कभी लौटा नहीं सकते, यू कैन नेवर ब्रॉट इट बैक व्हाट इट हैज बीन लॉस्ट।
तो ये कह रहा है नो यूज टू से, अब कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेइंग दिस थिंग, कि ऐसा कहने कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि हाँ चलो कोई बात नहीं दूसरी बॉल है, ठीक है आप कह सकते हो, लेकिन आप बॉल तो खरीद सकते हो, दूसरी बॉल खरीद सकते हो, एक बॉल गायब हो गई तो दूसरी खरीद सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सोचना कि जिस बॉल के साथ तुम्हारा अटैचमेंट था, जिसके साथ तुम्हारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, जिसके साथ तुम्हारा जो है अफेक्शन था, लव था, इमोशन था, फीलिंग थी, क्या उन सब चीजों को तुम पैसे से खरीद सकते हो? क्या उन मेमोरीज को फिर से वापस ला सकते हो? तो इससे कहने से कोई मतलब नहीं है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि हाँ चलो दूसरी बॉल है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, कह रहा है ना कि एक ऐसे सोचते हुए, अल्टीमेट मतलब होता है कंप्लीट, सेकिंग मतलब हिला देने वाली, ग्रीफ मतलब दुख, फिक्सेज मतलब होता है स्थिर कर दी द बॉय, लड़के को, यानी कि एक कंप्लीट कंपन, कंपन वाली जो दुख होती है, जिसको पूरी मतलब हमारे अंदर भयानक डर जब समाती है, तुम नीचे से ऊपर तक सिहर उठते हैं, उस सिहरन वाली डर जो है उस बच्चे को क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, जहां वो खड़ा है वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है, एकदम जमने के समान हो जाता है। एज ही, जैसे वह स्टैंड्स रिजिड, जैसे मानो कि वह एकदम रिजिड फ्रोजिड जो है, जैसे मान लो कि वहां पर एकदम से जम गया हो, ऐसे खड़ा होता है, और खड़ा होकर के ना एकदम मोशनलेस खड़ा है, और वहां पर ना ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, शेकिंग, तो आप वैसे शेकिंग विद फियर, वह डर से कांप रहा है, और वहां पर अकेला खड़ा है, एकदम स्थिर खड़ा है, स्टेरिंग डाउन, और इधर उधर किसी को देख नहीं रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। और नीचे देखने का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि जब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, और जब गलतियों का एहसास होता है तब हम खुद से भी नजर नहीं मिला पाते हैं, दुनिया की तो बात छोड़िए। तो इसलिए वह लड़का जब अपनी गलतियों का एहसास कर रहा होता है, तो वह अपनी नजर जो है नीचे की तरफ जो है गड़ाया हुआ है, और क्या कर रहा है, ऐसे डर से जो है कांप रहा है, ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। तो वैसे ही जैसे आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, ऑल हिज यंग डेज, तो आगे कह रहा है ना कि उसका जो जो यू अर्ली एज था, जो प्रारंभिक जो दिन थे, उसका जो बचपना था, यंग डेज जो था, इनटू द हार्बर वेयर, और कह रहा है कि उसका जो जितना शुरुआती दिन थे, उसका जो बचपन वाले दिन थे, उसी हार्बर, उसी नदी द्वीप, उसी नदी के किनारे, उस हार्बर पे, उस बंदरगाह पे, पोर्ट के किनारे क्या हुआ था, वेयर हिज बॉल वेंट, वह उसका समय बीता था, और वहीं पे उसकी क्या हुई, गेंद गई। यानी कहने का सेंस, ये हार्बर, ये जितनी भी स्ट्रीट, ये जितनी चीजें यहाँ पर पोइट यूज कर रहा है, उन चीजों को रेफर कर रहा है जहां पे आप अपना कीमती समय जो है नुकसान करते आए हो, आप हंसे खुशी में, अपने इग्नोरेंस में, अज्ञानता में उन सब चीजों को जो है आप बर्बाद करते हुए आए हो। तो उन्हीं सब चीजों कह रहा है कि उसका बॉल कहाँ गया, उस हार्बर पे गया, उस बंदरगाह पे गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और कभी यहां से कह रहा है कि मैं उसके मामलों में दखलंदाजी नहीं करूंगा। इंट्रूड मतलब होता है घुसपैठ करना, लेकिन यहाँ मतलब हस्तक्षेप करने से है मतलब। तो कह रहा है कभी ना कि मैं उसके मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त बच्चा जो है क्या हो रहा है, वह लड़का अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रहा है कि ओ आई विश आई वुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ माई बॉल, देन इट वॉज नॉट लॉस्ट। तो कह रहा है कि अगर मैंने अपनी बॉल को क्या किया होता, देखभाल किया होता, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जो है किया होता, तो निश्चित तौर पे मेरी बॉल जो है खोई नहीं रहती। तो ये इस बात को जो एहसास कर रहा है, खड़ा है एक ही जगह, कांप रहा है, क्योंकि अपनी वो जिम्मेदारियों का एहसास कर रहा है, नजरें नहीं मिला पा रहा है किसी से, और नीचे देखी जा रहा है। तो अब यहां से कभी कह रहा है ना कि जब वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रहा है, तो मैं उसके मामलों में किसी तरह का घुसपैठ नहीं करना चाहता हूं, किसी तरह का दखलंदाजी नहीं देना चाहता हूं। अ डाइम, डाइम मतलब होता है 10 सेंट, बता 10 सेंट। तो अ डाइम
यानी उस सेंट की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, कि पैसे की बात कर रहा है, मनी की बात कर रहा है, अनदर बॉल, कि पैसा ले लो, पैसे से दूसरे बॉल खरीदे जा सकते हैं। लेकिन बॉल खरीद लेना काफी नहीं होता है, लेकिन ये इज वर्थलेस, ये क्या है, बेकार है। वर्थलेस मतलब होता है बेकार, कि दूसरी बॉल खरीद लेना ये वर्थलेस है। क्यों वर्थलेस है भाई, नई बॉल खरीद ले, ये कहना कि मैं दूसरी बॉल खरीद लूंगा पैसे से 10 सेंट खर्च करके, नहीं। जब तक इस जिम्मेदारियों के संसार में हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, तो ये पूरी तरह से दूसरी बॉल खरीदने का जो कहना ये वर्थलेस होगा। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब वह जो है अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास कर रहा है, यानी कि उसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारियां थी, पहली जिम्मेदारियां थी कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना चाहिए था, उसको देखभाल करना चाहिए था अपनी चीजों का, तो उसने ध्यान नहीं दिया और अब उसे एहसास होता है। तो अब कभी कह रहा है ना कि मैं उस पे इंट्रूड नहीं करूंगा। कह रहा है कि इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस में, इस अधिकारों वाली दुनिया में, यानी जहां पे लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग जिस पोजीशंस को लेकर के सुख भोगते हैं और एक दूसरे पे ऐसे डींगे हाँका करते हैं, तो उस पे कभी कह रहा है ना कि इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में जो अपनी वो पहली जिम्मेदारी का एहसास कर रहा होता है, तो वहां पर मैं उसके मामलों में इंट्रूड नहीं करूंगा, क्योंकि पीपल विल टेक बॉल्स, क्योंकि लोग तो क्या कर लेंगे, ऐसे गेंदे खरीद लेंगे और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और फिर जिम्मेदारियां अगर नहीं हैं आपके पास, तो फिर से वो गेंदे जा क्या हो जाएंगी, खो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, यहाँ एपस्ट्रॉफी यूज कर रहा है, क्योंकि कविता आप कंपोज करते समय उस वह बच्चा है नहीं, छोटा लड़का है नहीं, लेकिन फिर भी उसको ऐसे वो क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है उस लड़के को लेकर के, जैसे मानो कि वो लड़का सुन रहा है। कह रहा है कि छोटे बच्चे या छोटे लड़के, लोग जो है गेंद खरीद लेंगे और गेंदे जो है क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी वह गेंद नहीं खरीद पाता है जिस गेंद को जो है आप खो दिए होते हैं, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि धन जो होता है ना वो बाह्य होता है। यानी धन से, मनी से सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों, जो समय जो मीन्स गेंद है, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसको आप खरीद सकते हो। जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जो उस गेंद के साथ जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को पैसे से आप नहीं खरीद सकते हो। यह बात, इसी बात को लेकर के ना कवि जॉन बैरीमैन यहाँ कहता है ना कि मनी इज एक्सटर्नल, कि पैसा जो है ना, धन बाह्य चीज है, उनसे एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो लव, पैशन, अटैचमेंट, इमोशन, सेंटिमेंट जो उस गेंद के साथ जुड़ी थी, वह पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, सिर्फ गेंद खरीदी जा सकती है दूसरी, इसलिए कहा मनी इज एक्सटर्नल। अब देखो यहां से कह रहा है ना कि ही इज लर्निंग, अब वह लड़का क्या कर रहा है, सीख रहा है। ही इज लर्निंग, सीख रहा है। वेल, क्योंकि सिर नीचे किया है, रियलाइज कर रहा है, तो यहां सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, क्योंकि उसको जो नीरस आंखें हैं ना, निराश आंखें हैं, वह इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि वह जो है अपनी इन गलतियों से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या ऐसे खोई हुई चीजों से जो प्राप्त ज्ञान होता है ना, उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि नॉलेज ऑफ लॉसिंग समथिंग। तो ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्वेश्चन बेटा कितनी बार जो है प्रीवियस ईयर में यह वर्ड जो है इस फ्रेज से पूछा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, द नॉलेज फ्रॉम लॉसिंग समथिंग। ठीक है, तो कह रहा है ना कि वो लड़का सीख रहा है अपनी खोई हुई चीजों को से लेकर के, और ये उसकी आंखें बता रही हैं, उसकी जो निराश आंखें हैं वह यह बता रही हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि वह यह सीख रहा है कि कैसे अब फिर से दोबारा खड़ा होना है, अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करके जो नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई करना है, और यह फिर से जो है भविष्य में ऐसी गलती न हो, इन सब चीजों को वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो नोविंग, यह जानते हुए कि व्हाट एवरी मन मस्ट वन डे नो, कि क्या जो प्रत्येक लोग हैं उनको एक दिन जान लेना चाहिए, कि मीन्स अधिकतर लोग यह एक दिन जान जाते हैं क्या,
कि कैसे जो नुकसान हुई है उससे उबरा जा सकता है, और मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड, और जबकि अधिकतर लोग यह नहीं जान पाते हैं कई दिनों तक, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और उसमें से अधिकतर लोग यह नहीं जान पाते हैं कि कैसे इससे उबरना है, लेकिन बहुत ही लोग जो हैं ऐसा जो बहुत जल्दी उसे रिकवर करना जान लेते हैं, और बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है क्या करना में, उसे कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह जाती है तो आप जो है ना एकदम बेहिचक जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए आपको कैसी लगी वीडियो। और ऐसे ना जाओ, क्योंकि कुछ भी ऐसा आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर किया करो बेटा। अब इसके बाद से ना इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, ना कोई मीटर होता है, तो इसमें राइमिंग स्कीम की कोई चर्चा की कोई बात ही नहीं है, सिंबॉलिक पोएम है। इसके साथ साथ जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं तो उसमें मैं बता दूं तो सिंबोलिज्म यूज किया गया है बॉल को, और बॉल किसको दिखा रहा है, वह बॉल सिंबॉलिक है, लड़के का जो पास्ट चाइल्डहुड डेज है वह जो अब चला गया होता है उसकी वजह रेफर करता हुआ बॉल है, और जो बॉल का जो खोना है, गेंद का जो खोना है, यह सिंबॉलिक है कि लड़का गेंद खोने के बाद उससे सीख रहा है। तो दो जगह सिंबॉलिज्म यूज किया गया है इसमें। उसके अलावा मेटाफर यूज किया है बहुत ही शानदार तरीके से, न कि ऑल हिज यंग डेज, यहाँ दे रहा है ना कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, तो ये यहाँ पर जो है ना मेटाफर यूज किया है कि वेयर हैज द बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी गेंद जो है चली गई होती है। क्योंकि यहाँ पे पोएट कंपेयर करता है खोई हुई जो गेंद के साथ उसकी जो खोई हुई जो बचपना है, उस खोई हुई बचपना को उसकी खोई हुई गेंद के साथ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तुलना किया जा रहा है। तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है क्योंकि यह एक एम्प्लॉयड सिमिली होता है, किसी चीज का दूसरी चीज को किसी चीज को जो है ना दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता है, तो यह रूपक अलंकार होता है जिसको हम मेटाफर कहते हैं। ठीक है, इस यही मेटाफर यानी रूपक ही जो है क्या होता है, एम्प्लॉयड सिमिली कहलाता है। एलिट्रेशन है बेटा, बहुत ही शानदार एलिट्रेशन का यूज किया है यहाँ पे पोइट, यहाँ व्हाट जो करके ना यहाँ देखना पहली लाइन में भी व्हाट यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ रिपीटेशन भी है ये, और उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यू का जो है आई मीन 2 बार रिपीट किया है, तो एलिट्रेशन भी है। बाइज अ बॉल बैक, अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन है आपका बाइज अ बॉल बैक, यहाँ ये एलिट्रेशन है बाइज बॉल बैक, बी साउंड का रिपीटेशन है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। फिर उसके बाद से इंजैममेंट देख लीजिए, तो इंजैममेंट में मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट स्टैंजा में जो सेकंड और थर्ड लाइन है इसका, वहाँ पर जो है ये इंजैममेंट यूज किया है। तो फर्स्ट सेकंड लाइन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, यहाँ पे किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा है, तो यह लाइन जो है क्या हो जा रही है, दूसरी लाइन तक चली जा रही है, इसका सेंस दूसरी लाइन में चला जा रहा है, तो यह भी हमारा ये इंजैममेंट है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में सेकंड और थर्ड लाइन में इंजैममेंट यूज किया है, और उसके बाद से जो सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा में आपका फर्स्ट और थर्ड लाइन में जो है इंजैममेंट यूज किया गया है। ऐसे ही लगभग जो सभी स्टेंजा है उसमें थर्ड और फोर्थ जो थर्ड और फोर्थ स्टेंजा है उसमें लगभग सभी लाइनों में जो है मतलब यहाँ पे इंजैममेंट यूज किया गया है। तो ये चीज़ें देख लीजिए आप यहाँ से, ऐसे लगभग ऐसे ये यहाँ मैक्सिमम जो है इंजैममेंट यूज किया है। ठीक है, तो इंजैममेंट क्या होता है, तो बिल्ड्स वन हु बिल्ड्स द मोमेंटम, जो मीनिंग में मोमेंटम जलाता है ना, जब फर्स्ट लाइन में उसकी अर्थ कंप्लीट ना होकर सेकंड लाइन थर्ड लाइन तक जाती है, वो इंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस होता है। एपस्ट्रॉफी है मेरे प्यारे बच्चों, एपस्ट्रॉफी क्या है, लिटिल बॉय है, किसी मरी हुई चीज या कोई एब्सेंट पर्सन या थिंग को ऐसे जो है रिप्रेजेंट करना जैसे मानो कि बोलते समय वह जो है वहाँ मौजूद हो और वह सुन रहा हो, तो ये हमारा एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, लिटिल बॉय यहाँ पे। और उसके साथ साथ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे है कि एक वर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, दूसरा वर्ड नाउन हो जाता है, तो ये डिस्परेट आइज हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये टी ई ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये देख लीजिएगा।
इसके अलावा अनाफोरा है व्हाट इज द बॉय, पहली लाइन में आते हैं, यहाँ पे कह रहा है ना व्हाट इज द बॉय, और फिर यहाँ व्हाट दो बार जो है यूज किया है, यहाँ व्हाट किया है, यहाँ पे व्हाट किया है, तो यहाँ अनाफोरा हो गया। ठीक है, इमेजरी है बच्चे की मेरली बाउंसिंग, मेरली बाउंसिंग कैसे कोई खुशी खुशी जो है कोई गेंद ऐसा इमेजरी यूज किया है कभी कि इसको ध्यान, इसका जो है वर्ड यूज करते हुए हमारे दिमाग में वो चीजें ताजा हो जाती हैं, वो यादें ताजा हो जाती हैं, कैसे कोई गेंद जो है खुशी खुशी ऐसे उछलती हुई जाती है, तो उसको जो कह रहा है। और उसके बाद से आप देख लीजिए तो मेरली बाउंसिंग वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या है, डाउन द स्ट्रीट, ये हमारा इमेजरी है। ठीक है, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों लास्ट जो फिगर ऑफ स्पीच की हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, एसोनेंस है। एसोनेंस में आप देख लीजिए ही इज लर्निंग, तो ही इज लर्निंग यहाँ पर आप, ये हमारा एसोनेंस है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड द डिस्परेट आईज, यहाँ पर ही का ई जो है रिपीट कर रहा है, लर्निंग में ई रिपीट किया है, वेल में जो है ई रिपीट किया है, बिहाइंड में ई रिपीट किया है, डिस्परेट में ई रिपीट किया है, आईज में ई रिपीट किया, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट साउंड ई होगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा क्या होगा, एसोनेंस होगा। ठीक है, तो ये अभी तक का हमारा ये द बॉल पोएम है। आपको कविता कैसी लगी, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मेरा, आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप लिखिए, आपको कैसी जो है मतलब और भी चीज़ों की नीड है, आप वो उसको भी जो है आप समय समय पे लिखते रहें, उससे थोड़ा सा कमेंट करने से ये आइडिया लगता है कि बच्चों को जो व्यूअर्स हैं स्पेशली उनको जो है कैसी एक्सप्लेनेशन लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहिए, और भी जो चैप्टर्स हैं उन सभी जो है चैप्टर्स को और MCQs को भी बेटा सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।